चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का पॉकेट जीके समान ज्ञान। इसमें हम लोग भारत के सामान्य जानकारी के बारे में देखेंगे। क्या है? भारत का भूगोल। इसमें फर्स्ट चैप्टर है भारत का सामान्य जानकारी। ठीक है, इसी के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल यानी कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश जैसे रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। नोट में 8वां बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार 18% विश्व में प्रथम स्थान है। अब राज्यों की संख्या 28 है। संघ शासित प्रदेश कितने? 8 है। जिलों की कुल संख्या 800 यानी अगस्त 2024 तक। अब गाँव की कुल संख्या 6,64,379 है। तीन 6,64,369। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अंतराल है 29 डिग्री 2 मिनट का। अब देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अंतराल है 29 डिग्री 18 मिनट का। इस प्रकार भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अब मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 मीटर है। द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 608 है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 772। इसमें 38 पर मानव आवास है। अब अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितना है? 36 है। इसमें 11 पर मानव आवास है। अब प्रमुख पर्वत हिमालय, काराकोरम, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई और नीलगिरी है। प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा, गोमती नदी है। प्रमुख झीलें डल, बुलर, नैनीताल, सातताल, नागिन, सांभर, डिडवाना, चिल्का, हुसैन सागर, ये सब कहाँ? एक सब भारत की प्रमुख झीलें हैं। अब राजधानी कहाँ है भारत की? नई दिल्ली। महानगर कौन कौन है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई है। जनसंख्या कितना है? 1,21,08,54,977, जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चीन में 5 गो सीमा साझा करता है। लद्दाख करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश करता है। नेपाल सीमा साझा करता है 5 राज्य से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से करता है। बांग्लादेश 5 राज्य से करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से बांग्लादेश करता है। वहीं पाकिस्तान करता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से करता है। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से करता है।
भूटान जो है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से करता है। अफगानिस्तान लद्दाख जो कि पाक अधिकृत कश्मीर से साझा करता है। इस प्रकार भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, देश लंबाई किलोमीटर में, संबंध लंबा सबसे लंबा संबंध लंबाई किलोमीटर में, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे जल्दी यानी 4096.7 किलोमीटर, जो कि पश्चिम बंगाल कितना किलोमीटर में, पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर करता है, ठीक है। अब चीन के साथ 3488 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश इसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 1080 किलोमीटर। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर इसका सीमा साझा करता है। अगर वही देखा जाए सबसे अधिक कहाँ सटा हुआ है, राजस्थान में 1070 किलोमीटर। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर है। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में सीमा साझा करता है। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश जो कि 1080 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान जो है 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये भूटान सबसे अधिक असम से 267 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो कि जम्मू कश्मीर में 106 किलोमीटर, ठीक है। अब एक कुल कितना हो गया, 15,114.7 किलोमीटर। पूरा सीमा कितना हो गया, 15,107 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनती है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसे वर्ष 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था, परंतु वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर लद्दाख के अक्साई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत और चीन के मध्य पुनः सीमांकन हुआ, जिसे LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों, पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर में बांटा जाता है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं। इसे वर्ष 1896 में निर्धारित किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब है परंतु 1948 में पाकिस्तान ने कबीलाई हमला कर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तथा युद्ध विराम की स्थिति में जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा था उसे पाक अधिकृत कश्मीर POK कहा गया। भारत के कब्जे वाले कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर अलग करने वाली रेखा को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अब भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में पटकाई की पहाड़ियाँ अवस्थित है। पंगोसे दर्रा, जिससे होकर भारत म्यांमार को जोड़ने वाली लेडो रोड गुजरती है, पटकाई पहाड़ियों में स्थित है। पटकाई पहाड़ी श्रृंखला में मुख्यतः 3 पहाड़ियाँ शामिल हैं: पटकाई बूम, गारो खासी जयंतिया श्रृंखला तथा लुसाई पहाड़ियाँ है। अब तुजु दर्रा मणिपुर भी भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। और भारत और श्रीलंका पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और द्वारा अलग होता है। अब नोट पैरालंपिक यानी राम सेतु पाक जल संधि में ही अवस्थित है। अब श्रीलंका में अवस्थित तमिल बहुल क्षेत्र जाफना प्रायद्वीप क्षेत्र से श्रीलंका को एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। अब सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारतीय राज्यों में त्रिपुरा की सीमा केवल असम और मिजोरम से जुड़ी है। भारत की जलीय सीमा से संबंध 7 देश है:
पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत की जल एवं स्थल सीमा के संबंध 3 देश है। पहला बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान है। अब है शीर्ष 3 क्षेत्रफल वाले जिले। जिला, राज्य और क्षेत्रफल। कक्ष गुजरात जो कि 45,652 इसका क्षेत्रफल है। लेह का जम्मू कश्मीर जो कि 45,110 है। और जैसलमेर का राजस्थान जो कि 39,313 इसका क्षेत्रफल है। अब उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 से लगती है। ये राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। भारत के 9 राज्यों में तट रेखा, इनमें गुजरात की तट रेखा 1663 किलोमीटर सर्वाधिक लंबी है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, जो कि क्या 9 भारतीय राज्यों की तट रेखा है। अब है तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश। पुदुचेरी, दमन और दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। अब है शीर्ष 5 तट वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि 1962 किलोमीटर तट रेखा वाला है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन है? गुजरात, जो कि 1600 किलोमीटर तट रेखा इसका अति करता है। आंध्र प्रदेश जो है 974 किलोमीटर तट रेखा इसका। तमिलनाडु का 907 किलोमीटर है। महाराष्ट्र का 720 किलोमीटर है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में स्थित है। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अब नोट, जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंगकेंग इरो कहते हैं। खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धन कर इसे आवागमन हेतु जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश यांगयाप दर्रा के निकट होता है। सिंधु नदी के द्वारा जोजिला दर्रा, सतलज नदी के द्वारा सिपकिला दर्रा तथा तीस्ता नदी के द्वारा जयलेपला दर्रा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं अब है काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। यह 5624 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क का निर्माण किया गया है। अब है बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर गिलगित को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग को बनिहाल दर्रा से गुजरता है। अब जवाहर सुरंग इसी मार्ग पर स्थित है। सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। अब है भारत के प्रमुख दर्रे को देख लेते हैं। दर्रे राज्य के शासित प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र विशेष। लद्दाख, काराकोरम दर्रा, लद्दाख, कारगिल, काराकोरम श्रेणी भारत चीन सीमा पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, जास्कर श्रेणी। यह श्रीनगर को कारगिल लेह NH-1A जोड़ता है। इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर, पीर पंजाल श्रेणी यानी कश्मीर घाटी को दक्षिण मैदान में जोड़ता है और यह जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। अब है फाटूलाई लद्दाख, कहाँ है? पहाड़ कौन है? जास्कर श्रेणी वन है। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। अब है खारदुंगला दर्रा, लद्दाख में स्थित है। यह जास्कर श्रेणी पर है। यह नुब्रा और श्योक घाटियों में प्रवेश द्वार है। लिपू लेक यह उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं श्रेणी पर उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब है मुलिंगला दर्रा
उत्तराखंड में स्थित है, जो कि कुमायूं श्रेणी पर स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब है मांगसा दर्रा, उत्तराखंड में स्थित है, यह कुमायूं श्रेणी में स्थित है, उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश के जासकर श्रेणी में स्थित है, इसका निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। अब है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसका विशेषता लाहौल स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है। पुराना नाम है क्या है, भृंगु तुंग। अब है बड़ा लाचा दर्रा, अब हिमाचल प्रदेश जासकर श्रेणी। चंद्रमा तथा भागा जलधारा जिस पर चिनाब की निर्माण होता है, हिमाचल एवं लद्दाख को जोड़ता है। अब मन्ना दर्रा, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा, यह उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम के डोगबेया श्रेणी में स्थित है, सिक्किम को चीन से जोड़ता है। जलेपला दर्रा, यह सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में है, जो कि तीस्ता नदी में निर्मित है। अब है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। पागसांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि म्यांमार सीमा पर है। अब है तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में है, जो कि मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। थाल घाट, जो कि महाराष्ट्र में है। पश्चिम घाट मुंबई नागपुर कोलकाता रेलवे और सड़क मार्ग को जोड़ता है, सॉरी उसी पर है। अब है भौर घाट, महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट मुंबई पुणे बेलगाम और चेन्नई रेलवे सड़क मार्ग पे है, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब पालघाट या पालककड़ा केरल में है, जो कि नीलगिरी और नाईमुड़ी के मध्य कालीकट के कोयम्बटूर इंदौर रेलवे सड़क मार्ग है, जो कि केरल को तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जोड़ता है। अब भांगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, कुमायूं श्रेणी पर। सेनकोटा दर्रा केरल में इलायची पहाड़ी है। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश सतपुड़ा पहाड़ी पे है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अंबाघाट दर्रा महाराष्ट्र सह्याद्री पर्वत पे है। एलिफेंट दर्रा श्रीलंका में है। यह जाफना को श्रीलंका से अलग करता है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अब है आगे देखते हैं। आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। भारत के अंतिम सीमा बिंदु दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पूर्व नाम पिगमिलियन पॉइंट है। अब उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल और लद्दाख है। पश्चिमी बिंदु गौरमोती सर क्रीक गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश, यही लोहित नदी में प्रवेश करती है। अब मुख्य भूमि कन्याकुमारी कोमोरिन आंतरिक द्वीप है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, कन्याकुमारी कोमोरिन अंतर्द्वीप में स्थित है। आगे देखते हैं। पॉइंट कालीमेर तमिलनाडु में एवं कोलाबा पॉइंट मुंबई में, जबकि पॉइंट पेड्रा जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसी कारण सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे बाद में गुजरात में। अंतराल जो है देशांतरीय अंतराल 29 डिग्री गुने 4 मिनट बराबर 116 मिनट होता है। प्राकृतिक भार उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तटीय मैदान, थार मरुस्थल और द्वीपीय प्रदेश है। ये प्राकृतिक भाग है।
अब विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिस कारण आधा भाग उष्णकटिबंधीय दक्षिण तथा उपोष्ण जलवायु कटिबंध में आता है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत की मणिपुर मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस प्रकार भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर के घंटाघर से की जाती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य समय GMT ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब ध्यान रहे, कर्क रेखा 32.5 डिग्री पूर्व देशांतर बघेलखंड के पठार से एक दूसरे को काटती है। अब पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। नोट है, भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैलयात्रा के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। हिंदू धर्मावलंबी इसे राम सेतु मानते हैं। भारत के महत्वपूर्ण चैनल पाक स्टेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। कोक स्टेट जलडमरू मध्य कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। माहिम निवेशिका एक पतली सी निवेशिका मुंबई पश्चिम गुजरात है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया या निकोबार के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात पर है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। अब खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पंजाब राज्य को माझा, दोआब और मालवा में विभाजित किया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली का अक्षांश 27.9881 डिग्री नॉर्थ है। वहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का अक्षांश 28.7041 नॉर्थ है। इस प्रकार नई दिल्ली एवं एवरेस्ट के अक्षांश का मात्र 1 डिग्री का अंतराल है। अब है उत्तर, तीसरा है उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं भारत के राज्य। चलिए हम लोग इसमें भारत के राज्य जो है इसमें हम लोग राज्य और राजधानी देख लेते हैं। आप लोग इसमें अपने से देख लीजिएगा स्थापना वर्ष, भाषा, क्षेत्रफल, जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता, लिंग, इतना सारा बोलेंगे तो सब एक ही में खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, चलिए सिर्फ हम राज्य और राजधानी पढ़ देते हैं। यही आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। असम की राजधानी कहाँ है? यानी कामरूप की राजधानी दिसपुर। बिहार की राजधानी पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। गोवा की राजधानी पणजी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। झारखंड की राजधानी रांची। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, अब देखते हैं राजनीतिक भारत राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, ये भारत के मुख्य तथ्य है, कुछ देख लेते हैं। अरे सबसे बड़ा, इसको जूम कर कहीं देख लेते हैं। भारत का मुख्य तत्व यानी सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में
गोवा है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है। सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन है? केरल है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात है। सबसे बड़ा नगर जनसंख्या में मुंबई है। नदी पर सबसे लंबा सेतु भूपेन हजारिका सेतु है, लोहित नदी है। संसार का सबसे लंबा सेतु बांद्रा वर्ली से लिंक मुंबई है। सबसे लंबी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी 4112 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से सीमा 15,200 किलोमीटर है। समुद्र तट से सीमा 75,166 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींचा गया है। ये हम लोग का भारत का मैप है। ठीक है, आप अपने से मैप देख लीजिएगा। अब है नागालैंड की राजधानी का है कोहिमा। अब है पंजाब की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की मद्रास की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, अब इसमें नीचे आके देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी अंडमान निकोबार की राजधानी का है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, शीत ऋतु जम्मू में होगा, लद्दाख के लेह, दमन और दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? दमन में है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम। भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम। शहर हो गया उपनाम, यानी जयपुर की राजधानी कहाँ है? जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगर से। जोधपुर को किस नाम? ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से। उदयपुर को झीलों की नगरी या व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूरत को भारत का हीरा कहा जाता है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। वाराणसी को मंदिरों का शहर या भारत की धार्मिक राजधानी है। अमृतसर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। कुर्गा को भारत का स्टॉकलैंड कहा जाता है। चेन्नई को दक्षिण का डेट्रॉयट कहा जाता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी, गेटवे ऑफ इंडिया, 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। पुणे को डेक्कन क्वीन कहा जाता है। नागपुर को ऑरेंज का शहर कहा जाता है। प्रयागराज को भगवान का निवास और संगम शहर कहा जाता है। आगरा को ताज सिटी या पेठा नगरी कहा जाता है। अब कोलकाता को महलों का शहर या इमारतों का शहर कहा जाता है। ईटानगर को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ये आगे देखते हैं। अब कुछ शहर है, इसके उपनाम है, यानी दिल्ली के उपनाम क्या है? रेलियो का शहर कहा जाता है। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। डिब्रूगढ़ को भारत का चाय का शहर कहा जाता है। कानपुर को चमड़े का शहर कहा जाता है। कानपुर को। अब इसी में देखते हैं भारत के भूगर्भिक इतिहास, चैप्टर नंबर 2 है। इसी में हम लोग सेकेंड चैप्टर भी देख लेते हैं, भारत का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत में भूगर्भिक इतिहास में प्राचीनतम चट्टान से लेकर नवीनतम चट्टान पाई जाती है। भारत में हिमालय पर्वत और उससे संबंधित नवीन मणुदार पर्वत श्रेणियां हैं, जो प्रायद्वीप भारत की अपेक्षा अधिक नई चट्टानों से निर्मित है। सिंधु गंगा के मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत श्रेणियों से निर्माण के बाद हुआ है। अब भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। आर्कियन समूह की चट्टानें, आर्कियन क्रम यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, पुराण समूह की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की, विंध्य क्रम की चट्टानें, द्रविड़न समूह की चट्टानें, आर्यन समूह की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की, ढक्कन ड्रेप की, टर्शियरी चट्टानें,
क्वाटरनरी समूह की चट्टानें। अब आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये चट्टानें भारत में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन चट्टान समूह है जो प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग को घेरता है। ये चट्टानें विभिन्न प्रकार की है। नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टान मुख्य रूप से दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से लेकर कावेरी तक तट मिलती है तथा प्राचीनतम मुर्दार पर्वत अरावली का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। आर्थिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। विभिन्न प्रकार के धातुओं जैसे सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि प्राप्ति धारवाड़ चट्टानों से होती है। अब धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त विभिन्न खनिज पदार्थ जैसे सीसा, अब्र, कोबाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, प्लूराइट, एस्बेस्टस। अब कुडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें समय के साथ विभिन्न प्रकार की जल क्रियाओं द्वारा फुट होने के कारण घाटियों में जमा होती रहती है जो बाद में चट्टानों का रूप ले लेती है। ये चट्टानें कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहलाती है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया है जहां अर्धचंद्राकार रूप में इसका विस्तार है। अब इन चट्टानों के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कुडप्पन क्रम की चट्टानें हमें तांबा, निकल, कोबाल्ट, लौह, मैग्नीज, संगमरमर, जस्ता, एस्बेस्टस, डायमंड, चूने पत्थर आदि से प्राप्त होते हैं। विंध्य क्रम की चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम चट्टानों के बाद हुआ है तथा इनका नामकरण विंध्याचल के नाम पर हुआ है। इन चट्टानों से हमें तांबा, निकल, कोबाल्ट, जास्कर, एस्बेस्टस, पन्ना, हीरा, चूने का पत्थर आदि मिलते हैं। दरमियान समूह, इन चट्टानों को कैम्ब्रियन से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस तक का माना जाता है। कोयला, बलुआ पत्थर, रासायनिक उर्वरक आदि इस समूह की चट्टानों से प्रमुख प्राप्त होती है। अब आयरन समूह की चट्टानें कार्बोनिफेरस से आरंभ होकर प्लीस्टोसीन काल तक पाई जाती है। मैदान और पर्वतीय भाग निर्माण में भी इसी समय में हुआ है। अब गोंडवाना क्रम की, इनका निर्माण काल कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच माना जाता है। भारत का 98% कोयला इसी चट्टान क्रम में पाया जाता है। दक्कन क्रम के इसका निर्माण क्रीटेशियन काल से लेकर इयोसीन काल तक के बीच हुआ है। टर्शियरी क्रम, इस क्रम की चट्टानों का निर्माण काल इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक माना जाता है। इस अवधि को टर्शियरी महाकल्प कहा जाता है। इस समय में भारत को अपना वर्तमान स्वरूप मिला था। बलुआ पत्थर, चिका मिट्टी, लाल व पीला गेरू इन चट्टानों से प्राप्त होता है। क्वाटरनरी क्रम की, इस काल की चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान काल में अवसादों से हुआ है। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। प्लीस्टोसीन काल में खाद्य पदार्थ और पेड़ पौधों के अतिरिक्त जीव जंतुओं का भी अस्तित्व मिलता है जैसे दालचीनी, मछलियाँ, सीप, मोलस्का, सीप स्तनपायी जीव हैं। अब इस प्रकार भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्राचीन समय से वर्तमान समय का विभिन्न चट्टानों से भरा हुआ है। नोट है, पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।